खूबसूरत तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस नौजवान को अपनी माँ को अपने कंधों पर बैठा करके खाने काबा का तवाफ़ करने का खूबसूरत मौका अता फ़रमाया है। माँओं से प्यार करने वाले यकीनन मचल जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वालिदैन का अदब, एहतराम, उनकी इज़्ज़त और उनके जो हुकूक़ रखे हैं, यकीन जानिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस अंदाज़ में बयान फरमाया है कुरान मजीद में, वालिदैन की बेअदबी बेहतरामी करने वालों को ज़रूर सबक हासिल करना चाहिए। कुरान मजीद में फरमाया गया कि वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा कि अल्लाह पाक ने फ़ैसला फरमा लिया कि तुम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करोगे, अपने वालिदैन के साथ में हुस्न सलूक करोगे। वो तुम्हारी मौजूदगी में अगर बुढ़ापे को पहुँच जाएँ, वो दोनों हों या एक हों, तो उनके साथ तुम अच्छाई का मामला करो, उनसे उफ़ तक ना कहो, नरमी से बात करो। वक़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। उनके सामने बिछाए रखा करो, अपने आप को झुकाए रखा करो और अपने रब की बारगाह में दुआ किया करो कि बारी ताला हमारे वालिदैन पर ऐसे ही रहम फरमा जैसे इन्होंने हमारे बचपन में हम पर रहम फरमाया था। कुरान मजीद की मुख्तलिफ आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया है वालिदा के हवाले से, यानी माँ का सेक्रीफाइस चूँकि बच्चे की पैदाइश में ज़्यादा होता है, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माँ का स्पेशल तज़किरा फरमाया कि ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि, हमने वसीयत की है वालिदैन के हवाले से। हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फ़िसालुहु फ़ी आमैनि अन इश्कुर ली वलिवालिदैक। चूँकि माँ का सेक्रीफाइस ये होता है कि वो 9 महीने दर्द पर दर्द झेलती है, उसका चलना मुश्किल हो जाता है, उसका बैठना मुश्किल हो जाता है, उसका खाना पीना मुश्किल हो जाता है, उसका आराम मुश्किल हो जाता है। 9 महीने तक कि माँ एक ज़बरदस्त सेक्रीफाइस झेलती है। इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस कुर्बानी का जिक्र कुरान मजीद में फरमाया है। बच्चे उस माँ का एहतराम करें ना करें, या जो शोहर है वो उस माँ के उस सेक्रीफाइस को अहमियत दे या ना दे, लेकिन अल्लाह का कलाम उस बात की अहमियत देता है और कुरान मजीद सारी दुनिया को सिखाता है कि माँ का जो सेक्रीफाइस है वो ये है कि वो दर्द पर दर्द झेलती है। तो अल्लाह ने कायनात की सबसे शानदार किताब में उसका तज़किरा उस अंदाज़ में फरमाया है। इसी तरह से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी माँ को हज करा दिया है, तो क्या मैंने उसका हक़ अदा कर दिया? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि एक रात के दूध का हक़ भी नहीं अदा हो सका है। इसी तरह से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खाने काबा का तवाफ़ कर रहे हैं। दौरान तवाफ़ एक शख्स को देखा हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने कि वो अपनी माँ को कंधे पर बैठा करके खाने काबा का तवाफ़ करा रहा है। उस शख्स ने सैयदुना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि ए अब्दुल्ला इब्ने उमर, क्या मैंने अपनी माँ के दूध का हक़ अदा कर दिया? क्या मैंने अपनी माँ का हक़ अदा कर दिया? तो सैयदुना अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारी पैदाइश से पहले तुम्हारी माँ को दर्द की जो लहरें उठती थीं, अभी उस एक लहर का हक़ भी नहीं अदा हो सका है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए और उन्होंने पूछा कि या रसूल अल्लाह, मेरे सबसे ज़्यादा हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा हक़दार कौन है, यानी सबसे ज़्यादा अच्छा बर्ताव मैं किसके साथ में करूँ? तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई। हुज़ूर फरमाते हैं कि अपनी माँ के साथ, यानी सबसे ज़्यादा तुम्हारे हुस्न सलूक का हक़दार तुम्हारी माँ है। वो सहाबी पूछते हैं कि या रसूल अल्लाह, उसके बाद कौन है? फिर हुज़ूर ने फरमाया कि तुम्हारी माँ। फिर तीसरी मरतबा पूछते हैं कि या रसूल अल्लाह, उसके बाद कौन है? फिर रसूल अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारी माँ। और जब चौथी मरतबा उन्होंने पूछा कि या रसूल अल्लाह, फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा मेरे हुस्न सलूक का हक़दार कौन है? तब रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे वालिद। यानी 3 मरतबा रसूल अल्लाह ने माँ का तज़किरा फरमाया और फिर उसके बाद में बाप का तज़किरा। क्योंकि बच्चे की पैदाइश के वक्त में माँ को कुर्बानियाँ देनी होती हैं, बड़े सेक्रीफाइस होते हैं, बड़े दर्दों से उसको गुजरना होता है, बड़ी तकलीफ़ों से उसको गुजरना होता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में भी और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस तय्यबा में भी उसका जिक्र फरमाया। और इसी तरह से फरमाया कि अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। और इसी तरह से वालिद को जन्नत का दरवाज़ा बताया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी इबादत का हुक्म देने के साथ साथ में फरमाया है कि अपने वालिदैन के साथ में हुस्न सलूक करो। ये चूँकि रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और इस माह मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वादा फरमाया कि तमाम लोगों को मैं माफ़ कर दूँगा, तमाम लोगों की बख्शिश हो जाएगी, सिवाय 4 लोगों के। एक वो जो बंदा नशे का आदी हो, यानी शराबी हो। दूसरा वो शख्स जो कीना और बुग़्ज़ हसद दिल में रखता हो। इसी तरह से तीसरा वो शख्स है जो अपने रिश्तेदारों से क़ता रहमी करता हो। और चौथा वो शख्स है जो अपने वालिदैन का नाफरमान हो, अपने वालिदैन के साथ में अच्छा बर्ताव ना करता हो, वालिदैन से हुस्न सलूक ना हो, वालिदैन को तकलीफ़ देता हो, वालिदैन के साथ में उसका बुरा रवैया हो। तो अल्लाह करे कि हम इस माह मुबारक में इन तमाम गुनाहों से तौबा कर लें। ये वालिदैन के साथ में नाफरमानी, वालिदैन के साथ बेइज्जती, वालिदैन की बेएहतरामी का जो गुनाह है वो इतना तेज़ी से वायरल है, इतना तेज़ी से फैला हुआ है कि हम हर घर में देखते हैं कि माँ बाप खून के आंसू बहा रहे हैं। वालिदैन के जो मामलात हैं वो ये हैं कि हर घर में माँ बाप रो रहे हैं, इस वजह से क्योंकि उनकी औलाद अपने वालिदैन के साथ में अच्छा बर्ताव नहीं करती, औलाद अपने वालिदैन के साथ में नरमी से बात नहीं करती, मोहब्बत
मोहब्बत से बात नहीं करती, उनका ख्याल नहीं रखती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बचपन का जिक्र कुरान मजीद में फ़रमाया कि दुआ करो ए बारी ताला हमारे वालिदैन पर ऐसे ही रहम फरमा जैसे इन्होंने हमारे बचपन में हम पर रहम किया था। ये बचपन का जिक्र ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसलिए किया है क्योंकि बचपन में हम बहुत सारी गलतियाँ करते थे, बचपन में हम बहुत सारी खामियाँ करते थे, कोताहियाँ करते थे, भूल करते थे, बहुत बड़े बड़े नुकसान कर देते थे, मगर हमारे वालिदैन बर्दाश्त कर लेते थे, सीने से लगाते थे, कभी तंबीह भी करते थे, कभी माथा चूमते थे, सीने से लगाते थे, नसीहत करते थे तो खुद ही रोने लगते थे और हमेशा यही कोशिश करते थे कि हमारी औलाद गलत रास्ते पे न जाए, हमारी औलाद को कोई तकलीफ़ ना हो, हमारी औलाद का जो मुस्तकबिल है वो ख़राब ना हो जाए। तो वालिदैन अपनी औलाद के साथ में इस तरह से हुस्न सलूक करते थे, अच्छा बर्ताव करते थे। अब जब वालिदैन बूढ़े हो गए, बुज़ुर्ग हो गए, तो औलाद को चाहिए कि उसी तरह से अपने बचपन को याद रखते हुए वालिदैन के साथ में अच्छाई का मामला करे। बुढ़ापे की वजह से वो एक सवाल अगर बार बार करते हैं तो उसी तरह से हम भी जवाब दें जिस तरह से वो बचपन में हमारे एक सवाल का बार बार जवाब देते थे, मोहब्बत से जवाब देते थे। तो आइए हम रमज़ानुल मुबारक में ये अहद करें कि अपने वालिदैन के साथ ज़िंदगी भर हुस्न सलूक का मामला करेंगे, उनको किसी भी तरह से तकलीफ़ नहीं पहुँचाएँगे। अगर आपने उनको सताया है तो इसी माह मुबारक में तौबा कर लें, क्योंकि वालिदैन नाराज़ होते हैं तो अल्लाह नाराज़ होता है। वालिदैन की खुशी में ही अल्लाह की खुशी है। बहुत शुक्रिया।